नमस्ते, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। एक चर्चा आप लोगों ने लगातार बार बार सोशल मीडिया से लेकर आपसी चर्चाओं में ये सुनी होगी और ये अक्सर कहा जाता है कि जो कोटा से डॉक्टर आए हैं, जो रिजर्वेशन से डॉक्टर आए हैं, वो एफिशिएंट नहीं होते हैं और उनके पास नहीं जाना चाहिए या कि वो ठीक से इलाज नहीं करते हैं। इस तरह की काफ़ी चर्चाएँ लगातार होती रहती हैं। तो इसके पीछे जो आर्गूमेंट है वो ये है कि जो प्रवेश परीक्षा होती है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, नीट होता है, उसमें कंपैरेटिवली नीचे के रैंक से एससी, एसटी और ओबीसीज के स्टूडेंट्स आते हैं और वो सीटें ले लेते हैं, क्योंकि उनका बेस जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की है वो यात्रा पीछे से है। इसकी वजह से वो उतने असरदार डॉक्टर नहीं बनते हैं। इस वजह से इस साल देखा गया, जब नीट में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने ट्विटर और फेसबुक के बायो में ये लिखा कि वो अनरिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर हैं, ये साबित करने के लिए कि वो टैलेंटेड हैं। ये एक ब्रॉड आर्गुमेंट आया, इसके पक्ष में अपने तर्क हो सकते हैं। लेकिन अभी एक बहुत दिलचस्प खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और ये खबर 27 मार्च को छपी है। हिमाली छापिया उन्होंने ये खबर लिखी है और जिसका वो शीर्षक है कि नीट टेल एंडर्स जंप क्यू ग्रैब मेडिकल सीट्स। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि किस तरह से नीट में जो सबसे नीचे के रैंक है 8 लाख, 8,70,000, 8,73,000, 8,75,000, ऐसे रैंक वाले स्टूडेंट्स ने किस तरह से एनआरआई सीट ली और इस तरह से पूरा जो मेरिट का आर्गुमेंट है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब ये कैसे हुआ? देखिए, सिस्टम ये है कि जो नीट जिस तरह से अपने एडमिशन्स लेती है उसमें हालांकि क्लेम तो ये है कि परीक्षा में और मेडिकल एजुकेशन में जो पैसे का लेन देन है वो ख़त्म करेंगे, कैपिटेशन फीस ख़त्म करेंगे, सबके लिए मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे। इन प्रोमिसेस के साथ 2013 में नीट की शुरुआत हुई, जो 2016 से नीट को लागू कर दिया गया। लेकिन ये जो एनआरआई सीट्स हैं, इसमें आम तौर पर जो सालाना फीस है वो 40 से 50 लाख है, यानी कि 5 साल की पढ़ाई का ये जो स्टूडेंट्स हैं ये 3 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं और सबसे फिसड्डी होने के बावजूद डॉक्टर बन जा रहे हैं। एससी एसटी की कैटेगरी से काफ़ी नीचे, लगभग 7 लाख नीचे की रैंक, उनसे एससी एसटी की जो लास्ट कट ऑफ है उससे 7 लाख नीचे की रैंक से एनआरआई कोटा में एडमिशन लेकर लोग डॉक्टर बन रहे हैं। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो पूरा सिस्टम है, असल में मेडिकल काउंसलिंग की जो कमेटी है वो एक सुविधा देती है कि कोई स्टूडेंट खुद को अपनी नेशनलिटी को चेंज कर सकता है और ये बता सकता है कि उसकी पढ़ाई का जो स्पॉन्सर होगा वो कोई विदेश का व्यक्ति होगा और इसके लिए वो एक सर्टिफिकेट जो है वो संबंधित कॉन्सुलेट से लाकर अगर देता है तो उसको एनआरआई कैंडिडेट मान लिया जाता है। और एनआरआई कैंडिडेट मानते ही उसकी फीस जो है वो 40 से 60 लाख हो जाती है, जो मैनेजमेंट कोटा से भी लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा है। और ये इसके लिए एक 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाया गया है। तो इस तरह से आप देखें तो जैसे अब कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं हिमाली छापिया ने, मैं बता रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस का जिक्र किया उन्होंने। एक महाराष्ट्र का एक शहर है लोनी, प्रवरा इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जो लास्ट कैंडिडेट एनआरआई सीट से लिया गया उसकी रैंक 8,72,911 है। कोलार में श्री देवराज अर्स मेडिकल कॉलेज में जो एनआरआई सीट गई है वो 8,76,357 की रैंक पर भी उन्होंने एनआरआई कोटा से एडमिशन दे दिया गया। आखिरी जो कैंडिडेट एनआरआई कोटा से आया है वो टोटल जितने लोग पास होते हैं नीट की परीक्षा उसमें नीचे से जो लगभग 270 या 73 की रैंक है उसको भी एनआरआई कोटा में एडमिशन मिल गया है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम बनाया है नीट का, ये किस तरह से अमीरों के पक्ष में है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और निश्चित रूप से इसकी वजह से ये जो पूरा मेरिट का आर्गुमेंट है, अब ये जो स्टूडेंट्स पास होकर डॉक्टर बन के निकलेंगे जो 3 करोड़ रुपए तक की फीस देकर और
8,70,000, 72,000, 75,000 की रैंक नीचे पड़े हुए स्टूडेंट्स भी जब डॉक्टर बन के निकलेंगे तो इनको ये नहीं कहा जाएगा कि ये कोटा डॉक्टर्स हैं, जबकि कायदे से इनका रैंक तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लास्ट कट ऑफ से कम 7 लाख नीचे है। इसके बावजूद ये कोटा डॉक्टर्स नहीं कहे जाएंगे, इनके मेरिट पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो ये दरअसल भारत में जो कास्ट को लेकर प्रिजुडिस है, जो एक पूर्व धारणाएं हैं, जो स्टीरियोटाइपिंग है, उसकी वजह से ये होता है। आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके बीच एक तो उतना फासला नहीं है, और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो तो लगातार ओबीसी के नीचे ज़्यादातर परीक्षाओं में जा रहा है। तो उस हिसाब से तो फिर मेरिट की पूरी परिभाषाएं और इसका पूरा जो तर्कशास्त्र है उसको ही बदल देना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मुझे लगता है कि नीट को जब लाया गया उसके पीछे के जो आर्गुमेंट्स थे वो सारे आर्गुमेंट एक्चुअली अब डिफाई हो चुके हैं, वो सारे तर्क असल में अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, और इस वजह से इस बात को पूरे नए ढंग से समझने की ज़रूरत है। जब नीट लाया गया और इसके खिलाफ जब कई सारे कॉलेजेस कोर्ट में गए, तब यही तर्क केंद्र सरकार की तरफ से आया था कि पूरा जो मेडिकल एजुकेशन है इसमें डोनेशन से और कैपिटेशन फीस से डॉक्टर बन रहे हैं, और पैसे का काफ़ी लेन देन चल रहा है, बहुत करप्शन चल रहा है, कॉलेज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। लेकिन नीट लागू होने के 6 साल बाद हम वहाँ पहुँचे हैं जब स्थितियाँ नीट के पहले वाले दौर से कई गुना ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। नीट जब नहीं था, राज्यों के मेडिकल कॉलेज अपने ढंग से एडमिशन्स लेते थे, तो कोचिंग का इतना जोर नहीं था। आज राज्य बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से कोचिंग ले, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से है। अभी तमिलनाडु में ए के राजन कमेटी जो बनी थी, जस्टिस राजन कमेटी, उसकी रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से जिन लोगों ने मेडिकल में एडमिशन पाया उसमें से 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग ली। नीट लागू होने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स 65% पास हो रहे थे वो अब 48% रह गए हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो 15% पहले निकालते थे वो अब 2% पे रह गए हैं। स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट्स की संख्या लगातार घटी है। तो नीट अपने असल में तमाम उद्देश्यों में असफल हो चुका है, सारे आर्गुमेंट्स उसके फेल हो चुके हैं। नीट अब सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री के फ़ायदे के लिए और देश के शहरों में रहने वाले सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके हित में काम कर रहा है। और इसने खास करके ग्रामीण और गरीब बच्चों को पूरे मेडिकल एजुकेशन से लगभग निकाल बाहर किया है। और ये एनआरआई वाली जो कहानी है ये तो बहुत हास्यास्पद है कि मेडिकल एजुकेशन में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जहाँ पर बहुत आसानी से कोई स्टूडेंट बिल्कुल नीचे की रैंक, और दरअसल ये रैंक इतनी नीचे तक जाने की गुंजाइश भी असल में इसलिए बनाई गई है, और नीट का जो पास होने का कट ऑफ इतना नीचा इसलिए रखा गया है ताकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पास हो जाएं। जबकि सिर्फ 82,000 मेडिकल की सीटें हैं, या वहाँ पर आप लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स को नीट पास करने देते हैं, क्वालिफाई करने देते हैं। इसका मतलब कि बहुत नीचे के रैंक वाला भी उन एनआरआई और मैनेजमेंट सीट के लिए कम्पीट करे ताकि उनके रेट्स बढ़ें। यही दरअसल इसका पर्पस है, और इस वजह से ये पूरा सिस्टम अब सवालों के दायरे में है। ये कोर्ट में भी अभी इसको लेकर केस चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इस बारे में एक सुसंगत फैसला करेगा। तो इस बारे में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी हलचल होगी। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे निवेदन है कि द प्रिंट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और लगातार दिलीप मंडल की पाठशाला से भी जुड़े हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद।